हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डाइसेक्शन करने वाले हैं कैथेरेंथस रोजियस प्लांट का, जिसे हम विनका रोजिया के नाम से भी जानते हैं और जो इसका कॉमन नेम है वो है सदाबहार प्लांट। तो ये हमारा प्लांट है। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही कॉमन प्लांट है। ये बहुत ही ईजिली मिल जाता है। तो ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है क्योंकि ये ईजिली अवेलेबल है एंड इसकी बहुत सारी वैरायटी आती हैं, कलर अलग अलग आते हैं। ये वाइट कलर का है एंड ये हमने यहाँ पे दो पिंक लिया है। तो कलर अलग अलग वैरायटी के हो सकते हैं। ठीक है, ये जो फैमिली से बिलोंग करता है, ये एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अब बात आती है इसकी क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन यहाँ पे दो साइंटिस्ट का लिखा हुआ है, एक है एंगलर एंड प्लांटल एंड दूसरे हैं हचिंसन। तो अकॉर्डिंग टू एंगलर एंड प्लांटल, डाइकोटिलीडेंस, सिम्पिटेली, एपोसाइनेसी एंड कैथेरेंथस रोजियस। देन अकॉर्डिंग टू हचिंसन, the classification of Catharanthus roseus is Dicotyledons, Lignosi, Epocynaceae, Catharanthus roseus। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं, यानी कि जीनस और जब भी स्पीसीज का नाम लिखते हैं, ठीक है, तो हमेशा उसको अंडरलाइन करते हैं। और दूसरी बात है कि जीनस का जो नाम होता है उसमें जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल बनाना है, ठीक है। और जो स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कैथेरेंथस का जो सी है वो कैपिटल में लिखा है और स्पीसीज का जो यहाँ पे आर है वो हमने स्मॉल में लिखा है। तो ध्यान रखिएगा और अंडरलाइन होने चाहिए, तभी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो अगर आप प्रैक्टिकल में कभी भी अपना डाइसेक्शन लिखते हैं, टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स लिखते हैं और इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हैबिट की ओर। अगर हम अब इस प्लांट की हैबिट देखें तो इस प्लांट की जो हैबिट होती है वो क्या, एक पेरेनियल हर्ब है एंड ये एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट यूज़ होता है। और अब बात करते हैं स्टेम की। तो स्टेम कैसा है, हर्बेसियस है। हर्बेसियस यानी कि स्टेम एकदम ग्रीन कलर में, ठीक है, ग्रीन कलर में स्टेम है। एंड एरियल, एरियल है, ठीक है, अंडरग्राउंड नहीं, एरियल स्टेम है। एंड एंगुलर यानी कि अगर हम इसका स्टेम का सेक्शन कट करें, अगर हम इसका सेक्शन कट करें अगर हम इसको सेक्शन कट करें तो ये एंगुलर सेक्शन है। आप ध्यान से देखिए सेक्शन कैसा है, स्टेम का सेक्शन है एंगुलर, ठीक है, एंगल टाइप का है, इरेक्ट है, ठीक है, एकदम सीधा है, कहीं भी ऐसे मुड़ नहीं रहा है, इरेक्ट स्टेम है, हर्बेसियस है, इरेक्ट है एंड एंगुलर है एंड ब्रांच्ड है, ठीक है, ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है। लेकिन जो मैंने जो प्लांट लिया उसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। देन सॉलिड यानी कि इसको अगर हम ऐसे टच करें, ठीक है, तो एक सॉलिड स्टेम होता है, सॉलिड स्टेम प्रेजेंट होता है। पर्पल रेड, ठीक है, समटाइम्स देखेंगे तो पर्पल रेड टाइप का रहता है। मेरे में पर्पल रेड, या इसमें ये देखिए, इसमें दिखेगा पर्पल रेड, ठीक है, ये देखिए जो स्टेम रहता है वो पर्पल रेड कलर में रहता है समटाइम्स, ओके। एंड मिल्की लेटेक्स प्रेजेंट, तो स्टेम में देखेंगे तो इसमें मिल्की लेटेक्स प्रेजेंट होगा कुछ। तो देख लेते हैं हमने स्टेम के बारे में क्या क्या पढ़ा। तो ये हर्बेसियस होता है, एरियल होता है, इरेक्ट होता है, एंगुलर होता है, ब्रांच्ड होता है, सॉलिड, पर्पल रेड, मिल्की लेटेक्स प्रेजेंट। ये था स्टेम के बारे में। अब लीव्स के बारे में पढ़ते हैं। तो लीफ कैसी होती है, इसकी जो लीफ होती है वो कॉलाइन एंड रैमल होती है। कैसी होती है, लीफ कॉलाइन एंड रैमल होती है। कॉलाइन क्यों होती है, जब लीफ मेन एक्सिस पे बॉर्न होती है, ठीक है, जब लीफ मेन एक्सिस पे बॉर्न होती है तो हम उसको बोलते हैं वो कॉलाइन है, और जब लीफ लेटरल एक्सिस पे बॉर्न होती है तो हम बोलते हैं वो रैमल है। तो यहाँ पे कैथेरेंथस रोजियस में लीफ मेन एक्सिस में एज वेल एज लेटरल एक्सिस दोनों में बॉर्न होती है, इसलिए हम कैथेरेंथस रोजियस की लीव्स को रैमल, कॉलाइन एंड रैमल बोलते हैं, ओके। फिर आता है अपोजिट। अब जो इसकी लीव्स होती हैं वो अपोजिट होती हैं, ठीक है। अगर देखते हैं अपोजिट क्यों बोल रहे हैं। तो अगर ये सपोज कि ये स्टेम मेन एक्सिस है, तो अगर दो लिप्स इधर बॉर्न हो रही हैं, ठीक है, तो अगली लिप्स इधर ऐसे ऐसे बॉर्न होगी, फिर ऐसे ऐसे, फिर
ऐसे ऐसे। तो इस टाइप की जो लीव्स बॉर्न होती है वो कैसी अपोजिट बॉर्न होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डी कसेट अरेंजमेंट। लीव्स का इस टाइप से जो अरेंजमेंट होता है उसको हम डी कसेट अरेंजमेंट भी बोलते हैं। ओके, इस टाइप से अरेंजमेंट कि पहले लीव्स लाइक दिस ऐसे अरेंज, सपोज ये 2 लीव्स ऐसे अरेंज हैं, उसके बाद जो लीव्स होंगी वो ऐसे, एक बार ऐसे अरेंज है तो दूसरी बार ऐसे अरेंज होंगी, फिर ऐसे अरेंज होंगी, फिर ऐसे अरेंज होंगे। तो इस टाइप से जो अरेंजमेंट रहता है उसको हम डीकसेट अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है, या फिर अपोजिट अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं। तो लीव्स कॉलाइन एंड होती हैं, अपोजिट डीकसेट। स्टिपुलेट यानी कि जो लीव्स हैं वहाँ पे स्टिपुल प्रेजेंट होता है, ठीक है, लीफ के बेस के पास स्टिपुल प्रेजेंट होता है। ओके, देन पेट्यूलेट यानी कि जो लीव्स होती, जो लीव्स प्रेजेंट होती है उसमें ये क्या है, पेट्यूल है, ठीक है। तो इसलिए लीव्स कैसी होती है, पेट्यूलेट होती है। एक लीव्स हम यहाँ पे अगर तोड़े तो लीव्स कैसी है, पेट्यूलेट लीव्स है। और लीफ ये सिंपल है, ठीक है, सिंपल लीफ है। इलिप्टिक थे, इलिप्टिक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओवल शेप की, ऊपर से ओवल शेप की है, और एंड साइड से ये थोड़ा सा टैपरिंग हो रही है, थोड़ा सा ये नैरो हो रही है। इस टाइप की जो लीव्स होती है इसको हम इलिप्टिक वेट लीव्स बोलते हैं। और ये लीफ इंटायर है। इंटायर क्यों बोल रहे हैं कि इसकी जो मार्जिन है वो स्मूथ है, स्मूथ मार्जिन है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इंटायर है, ठीक है। यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट विनेशन, इसमें जो विनेशन देखें तो विनेशन उल्टे में ज़्यादा अच्छे से दिखाई देते हैं। तो इसमें जो विनेशन होते हैं वो यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट विनेशन। फिर अब इसमें भी क्या होता है, लेटेक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं एक बार, ये कॉलाइन एंड रैमल होती है, हमने कॉलाइन अपोजिट होती है, डीकसेट अरेंजमेंट होता है, हमने बताया। एंड स्टिपुलेट होता है, स्टिपुल प्रेजेंट होता है। पेट्यूलेट होती है यानी पेट्यूल प्रेजेंट होता है। सिंपल, इलिप्टिक, ऑब्जेक्ट, इंटायर, यूनिकॉस्टेट, रेटिकुलेट एंड लेटेक्स प्रेजेंट। तो ये था लीव्स के बारे में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इन्फ्लोरेसेंस की। तो अगर हम देखें तो एपोसाइनेसी का जो कैथेरेंथस रोजियस फ्लावर है उसमें कैसा, जो प्लांट है उसमें कैसा इन्फ्लोरेसेंस होता है, तो इसमें एक्सिलरी डाइकैसल साइमस इन्फ्लोरेसेंस होता है। इसका मतलब ये होता है कि एकदम एक्सिस पे, मतलब एकदम मेन एक्सिस पे यहाँ पे 3 फ्लावर क्या होते हैं, 3 फ्लावर होते हैं। उसमें से जो एकदम सेंटर सेंटर में जो फ्लावर होता है वो सबसे ओल्डेस्ट होता है। बाकी जो लेटरल फ्लावर्स होते हैं, यहाँ पे एक बर्ड है, एक बर्ड शायद यहाँ से टूट गई है, यहाँ पे 3 फ्लावर्स, ठीक है, 3 फ्लावर्स निकलते हैं। जो सेंटर में जो फ्लावर होता है वो ओल्डर होता है, और जो साइड साइड यानी कि जो 2 लेटरल फ्लावर होते हैं, जो 2 लेटरल फ्लावर होते हैं वो यंगर होते हैं, ठीक है। तो ये कैसा है, तो ये एक्सिलरी डाइकैसल साइम है, या फिर कभी कभी इसमें सोलिटरी एक्सिलरी, यानी कि कभी कभी एक्सिस पे केवल सिंगल ही फ्लावर निकलता है, तब इसको हम बोलते हैं सोलिटरी एक्सिलरी। तो कैथेरेंथस रोजियस में कैसा इन्फ्लोरेसेंस होता है, तो इसमें कभी कभी एक्सिलरी डाइकैसल साइम, यानी कि एक्सिस पे 3 फ्लावर होंगे, सबसे सेंटर में जो होगा वो वो सबसे ओल्डेस्ट होगा। बाकी ये जो 2 लेटरल फ्लावर्स होंगे वो कैसे होंगे, वो यंगर होंगे, ठीक है। या फिर कभी कभी इसमें सोलिटरी एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस भी हमें देखने को मिलता है। तो ये था कैथेरेंथस रोजियस का इन्फ्लोरेसेंस। अब बात आगे करते हैं, फ्लावर कैसा होता है इसमें, तो फ्लावर होता है ई ब्रैक्टिएट, ठीक है। फ्लावर की बात करें तो फ्लावर ई ब्रैक्टिएट होता है, यानी कि ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो ये पेडिसल है, दिस पेडिसल, ये पेडिसल है, ठीक है, पेडिसलेट होता है। ई ब्रैक्टिएट होता है यानी कि ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं होती है। कंप्लीट होता है ये फ्लावर, यानी कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम चारों ही प्रेजेंट होते हैं। एंड इस एक्टिनोमॉर्फिक होता है। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब ये हुआ कि अगर हम इस फ्लावर का सेक्शन कट करें तो इसकी जो सिमेट्री होगी, कैसी सिमेट्री कैसी होती है, तो एक्टिनोमॉर्फिक होती है। यानी कि अगर हम इसका सेक्शन कट करें तो इक्वल हाफ्स में ये फ्लावर डिवाइड होगा, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है। हर्माफ्रोडाइट यानी कि एक ही फ्लावर में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कि एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको हर्माफ्रोडाइट बोल रहे हैं। देन पेंटामेरस, पेंटामेरस फ्लावर के जो पार्ट हैं वो 5 के ग्रुप में अरेंज रहते हैं, जैसे कि 5 पेटल्स होती हैं, 5 सेपल्स होती हैं, इस टाइप से, ठीक है, इसलिए हम इसको पेंटामेरस बोल रहे हैं। हाइपोगाइनस का मतलब होता है द फ्लावर इन विच द गाइनोसियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन बाय द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो। जिसमें क्या होता है, गाइनोसियम हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, बाकी जो सारे पार्ट्स होते हैं वो बिलो प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए ये फ्लावर, ये जो फ्लावर है वो कैसा है, हाइपोगाइनस है एंड साइक्लिक है। ओके, क्या पढ़ा कि फ्लावर इब्रैक्टिएट होता है, पेडिसिलेट होता है, कंप्लीट होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, हर्माफ्रोडाइट, पेंटामेरस, हाइपोगाइनस एंड साइक्लिक। तो ये था फ्लावर के बारे में। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, हमने यहाँ पे बनाया हुआ है एलेस ऑफ फ्लावर, एलेस ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेक्शन कट किया है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले एक बार हम प्रैक्टिकली इसका सेक्शन करके देखते हैं, ठीक है। तो हम एकदम बीच से इसे कट करेंगे। लेट्स सी,
हो गया है, सही से नहीं कट हुआ है नीचे वाला पार्ट, बाकी सारा पार्ट एकदम सही से कट हुआ है। कोई बात नहीं, एक बार हम नीचे वाला पार्ट अच्छे से कट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अंदर वाले पार्ट से। देखिए हमें यहाँ पे अंदर दो स्मॉल स्मॉल सी नेक्टरी दिख रही हैं, ठीक है। ये देखिए ये नेक्टरी प्रेजेंट है, और ऊपर यहाँ पे ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिस वन इज, ये कप लाइक स्ट्रक्चर, ये एक एंथर टूट गया है, इसमें चिपक गया है। या ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है, वो स्टिग्मा है, ठीक है। स्टिग्मा के ऊपर यहाँ पे देखेंगे, अब इसमें देखिए को भी फ्लावर का सेक्शन कट करके दिखा है, अब हम इसमें देख लेते हैं। तो ये पेटल है, ठीक है। अब ये स्टिग्मा के जस्ट ऊपर स्टेमेंस अरेंज रहते हैं, एंड ये जो आपको लॉन्ग से दिख रही है वो स्टाइल है, ओके। एंड हमने देखा था कि ओव्यूल जो ओवरी रहती है उसके आसपास नेक्टरी प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। एंड ये थैलेमस है, ये जो पार्ट है थैलेमस है, एंड ये पेरिसेल है, ठीक है, एंड ये सेपल है, ठीक। तो ये है एलिस ऑफ फ्लावर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टडी करेंगे यहाँ पे कैलिक्स एंड कोरोला, ठीक है। तो कैलिक्स एंड कोरोला की अगर हम बात करें तो पहले कैलिक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। कैलिक्स में यानी कि सेपल्स की बात करेंगे हम। तो सेपल्स कितनी होती हैं, तो सेपल्स 5 होती हैं, ये दिख रही हुई है सेपल्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 सेपल्स होती हैं, राइट। सेपल्स 5। पॉलीपेटेलस यानी कि जो सेपल्स होती हैं, पॉलीपेटेलस नहीं, यहाँ पे पॉलीसिपेलस होगा, एक सेकेंड। पॉलीसिपेलस यानी कि जितनी भी सेपल्स होती हैं वो सारी एक दूसरे से अटैच नहीं रहती, अलग अलग रहती हैं, फ्री रहती हैं एक दूसरे से, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीसिपेलस। वेलवेट यानी कि जो इसका एस्टिवेशन होता है वो वेलवेट होता है, दिस टाइप का एस्टिवेशन होता है, इस टाइप का एस्टिवेशन होता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं कि ये वेलवेट एस्टिवेशन है। परसिस्टेंट यानी कि जो सेपल्स होती हैं वो काफ़ी टाइम तक इस फ्लावर में रहती हैं। परसिस्टेंट यानी कि टूट के अलग नहीं हो जाती हैं, ये परसिस्टेंट रहती हैं, मतलब फ्लावर के साथ ये रहती ही हैं, परसिस्टेंट, ओके। तो देख लीजिए ये सेपल्स हैं, ओके। अब हम बात करेंगे कोरोला की। तो जो कोरोला रहता है तो कितने पेटल्स होते हैं, तो 5, 1 2 3 4 5 पेटल्स होते हैं, राइट। गैमोपिटेलस यानी कि ये सारे जितने भी पेटल्स हैं एक दूसरे से फ्री नहीं है, ध्यान से देखिए क्या है, एक दूसरे से अटैच्ड हैं, ठीक है, एक दूसरे से अटैच्ड है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, ये गैमोपिटेलस है। ट्विस्टेड यानी कि इसमें जो एस्टिवेशन होता है वो हमने यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है, इसमें जो एस्टिवेशन होता है वो कॉन्टर्ड एस्टिवेशन या फिर हम जिसे ट्विस्टेड एस्टिवेशन भी कहते हैं। अगर हमको एस्टिवेशन चेक करना है कि किसी भी पेटल या सेपल में एस्टिवेशन कैसा है, तो हमको अगर एस्टिवेशन चेक करना है तो हम एस्टिवेशन हमेशा बड स्टेज में चेक करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक फ्लावर लिया है जो कि अभी बड स्टेज में, पूरा ओपन नहीं हुआ है, तो आप इसको देखिए और बताइए ये ट्विस्टेड है कि नहीं एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ठीक है। हमारे टीचर ने बताया था कि अगर हमें कभी भी एस्टिवेशन चेक करना है तो कभी भी एस्टिवेशन हमें फ्लावर अगर ओपन होता है, अगर हम इस फ्लावर को देखेंगे तो हम इजीली बोल देंगे कि हाँ इसमें वेलवेट एस्टिवेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें वेलवेट एस्टिवेशन नहीं है। अगर हमें एस्टिवेशन चेक करना है तो हमें हमेशा एस्टिवेशन बड स्टेज पर ही चेक करना चाहिए। अब देखिए हमने यहाँ पे बड स्टेज में एक फ्लावर लिया है, ये है, और ये
ओपन हो गया है तब ये फ्लावर है। तो इसको देखेंगे तो आप इजीली बोल देंगे कि हाँ ये वेलवेट एस्टिवेशन। लेकिन अगर आप बड स्टेज में देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि हाँ इसमें जो ये पेटल्स होता है, जो कोरोला होता है, उसमें एस्टिवेशन किस टाइप का होता है, तो इसमें कॉन्टोर्ड एस्टिवेशन या फिर ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। तो ठीक है, कभी भी अगर आपको एस्टिवेशन चेक करना है तो हमेशा बड स्टेज में ही हमें एस्टिवेशन चेक करना चाहिए। तो क्लियर हुआ ना कि कोरोला में, जो कोरोला है उसमें ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है, राइट। ये बड स्टेज का फ्लावर लिया है, ठीक है, यानी कि इसमें पेटल्स एक दूसरे के ऐसे अंदर अंदर होते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कोरोला इसमें कैसा रहता है, तो हाइपोक्रेटरी फॉर्म रहता है। अब ये हाइपोक्रेटरी फॉर्म क्या है, हाइपोक्रेटरी फॉर्म कोरोला refers to the shape of symphytelous corolla in which the tube is slender and the lobes are abruptly spreading and flat, ठीक है। ऑफ कोरोला ट्यूब हेयरी फॉर्मिंग अ कोरोना लाइक स्ट्रक्चर। जो कोरोला ट्यूब का जो थ्रोट होता है, ठीक है, तो ये कोरोला ट्यूब है, ये क्या है, ये दिस इज कोरोला ट्यूब। तो कोरोला ट्यूब का जो कोरोला ट्यूब रहता है उसमें क्या है, एक हेयरी लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम कोरोना बोलते हैं, ठीक है। अब इसका हम सेक्शन कट करके देखते हैं और फिर आपको हम कोरोना दिखाते हैं। ये देखिए इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इसे ही हम कोरोना बोल रहे हैं, ठीक है। तो द थ्रोट ऑफ कोरोना ट्यूब फॉर्मिंग हेयरी लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड कोरोना। एंड इसमें एस्टिवेशन हमने पढ़ी है, कॉन्टोर्ड एस्टिवेशन या फिर जिससे हम ट्विस्टेड एस्टिवेशन है वो हमने इसमें पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम के बारे में। तो पहले देखते हैं एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम में जो स्टेमेंस होते हैं वो 5 होते हैं और जो स्टेमेंस होते हैं वो पेटल के अल्टरनेट होते हैं। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसका पूरा हम डाइसेक्शन करके फ्लावर में देखेंगे ये सारी पोजीशन, ठीक है। स्टेमेंस 5 होते हैं, पेटल के अल्टरनेट होते हैं और इंसर्टेड एट द माउथ ऑफ कोरोना ट्यूब। जो कोरोना ट्यूब हमने आपको इससे पहले भी दिखाया है उसके माउथ में ये जो स्टेमेंस होते हैं वो इंसर्टेड रहते हैं। एपिपिटेलस का मतलब ही यही है कि ये जो स्टेमेंस होते हैं वो जो कोरोना ट्यूब रहती है, कोरोला ट्यूब जो रहती है उसमें इंसर्ट रहती है। एपिपिटेलस का मतलब है यहाँ पे ऐसे स्टेमेंस दैट इज इंसर्टेड ऑन द कोरोला। एपिपिटेलस यानी मतलब ऐसे ऐसे यहाँ पे स्टेमेंस होते हैं जो कोरोला से इंसर्टेड रहते हैं। डाइथिकस, ठीक, दी लोब्स हैविंग 2 थीका। डाइथिकस यानी कि 2 जो लोब होंगे वहाँ पे उसमें 2 थीका होंगे। एंड डॉर्सी फिक्स्ड यानी कि डोर्सल साइड से फिक्स्ड होंगे। इंट्रोज यानी कि अंदर के साइड, ऐसे अंदर के साइड यहाँ पे स्टेमेंस होते हैं। अब हम इनकी पोजिशन देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि ये जो स्टेमेंस होते हैं वो 5 होते हैं, लेकिन अभी मेरे पास जो है उसमें से 2 स्टेमेंस निकल चुके हैं। तो अभी हमें यहाँ पे 3 स्टेमेंस दिख रहे हैं और हमें यहाँ पे जो स्टेमेंस दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं कि वो एकदम जो हमारा जो कोरोला है उससे एकदम अटैच्ड है, कोरोला ट्यूब में एकदम अटैच्ड है, ठीक है। इजिली निकल नहीं पा रहा है, सिर्फ यही निकल रहा है, बाकी इसका जो पार्ट, बाकी जो पार्ट है वो नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो एकदम ये कोरोला ट्यूब में एकदम अटैच्ड है, इसलिए हम इसको एपिपिटेलस बोल रहे हैं, ठीक है। एंड डाइथिकस है, ठीक है। अगर हम एक स्टेमेन को अच्छे से देखें तो यहाँ पे 2 थीका प्रेजेंट है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, ये डाइथिकस है। और ये कैसे अटैच था इसमें, हमने देखा कि कैसे ये फिलामेंट से अटैच था, तो ये डॉर्सी फिक्स्ड अटैच था ये। और ये इंट्रोज, हम इसकी पोजीशन देख रहे हैं तो देखिए ध्यान से, इंट्रोज हैं ये, देखिए कैसे अंदर की ओर ऐसे झुके हुए हैं। तो इंट्रोज होते हैं ये, डॉर्सी फिक्स्ड होते हैं एंड एपिपिटेलस होते हैं। यहाँ पे हमने ये डायग्राम बनाया हुआ है स्टेमेन का, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज फिलामेंट एंड ये जो कनेक्ट कर रही है एंथर को फिलामेंट से, उसे हम कनेक्टिव बोल रहे हैं। ये कनेक्टिव है एंड ये हमारे एंथर लोब है, ठीक है। अब हम स्टडी करेंगे गाइनोसियम के बारे में। हमने यहाँ पे गाइनोसियम का डायग्राम बनाया हुआ है और ये टीएस ऑफ ओवरी बनाई हुई है, ठीक है। अब देख लेते हैं गाइनोसियम के बारे में, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको डाइसेक्शन करके दिखाते हैं। तो गाइनोसियम कैसा रहता है, बाइकार्पलरी रहता है, यानी कि 2 कार्पल प्रेजेंट होते हैं। सिनकार्पस होता है, यानी कि जहाँ पे गाइनोसियम में एक से ज़्यादा ओवरी प्रेजेंट होती है तो हम क्या बोलते हैं, सिनकार्पस। तो बाइकार्पलरी होता है, तो बाइकार्पलरी है यानी कि सिनकार्पस होगा। एंड ओवरीज आर फ्री, जो ओवरीज होती हैं वो फ्री होती हैं एंड सुपीरियर होती हैं। ओवरीज आर फ्री एंड सुपीरियर। एंड प्लेसेंटेशन इसमें मार्जिनल होता है। स्टाइल इसमें हमने देखा कि स्टाइल लॉन्ग होती है। एंड इसमें स्टिग्मा जो होता है, स्टिग्मा हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो स्टिग्मा ड्रम शेप्ड है,
स्टिग्मा कैसा है, तो ड्रम शेप्ड स्टिग्मा है। और हमने स्टिग्मा को अभी हम आपको दिखाएंगे, तो इसमें से स्टिकी फ्लूइड बाहर आता है स्टिग्मा से, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि स्टिग्मा ड्रम शेप्ड एंड स्टिकी है। एंड टू लिगुलेट हाइपोकाइनस नेक्टरीज आर प्रेजेंट ऑन द इंटीरियर साइड। और ये जो हमने बनाया है वो क्या है, ये नेक्टरी है, दो नेक्टरी प्रेजेंट होती हैं इसमें, एक इंटीरियर साइड प्रेजेंट होती है एंड दूसरी जो प्रेजेंट होती है वो पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट होती है ओवरी के पास, ओवरी में। अब हम देख लेते हैं इसका डायसेक्शन करके। तो अगर हम यहाँ पे निडल लगा रहे हैं तो यहाँ पे दो ओवरी क्लियरली विजिबल हैं आपको, ठीक है। ये देखिए दो ओवरी दिख रही हैं आपको, और ओवरी के इंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड मुझे यहाँ पे दो नेक्टरी दिख रही हैं। डायसेक्शन माइक्रोस्कोप में ये बहुत ही क्लियरली विजिबल होता है, बट मेरे पास तो डायसेक्शन माइक्रोस्कोप नहीं है, लेकिन आप देखने की कोशिश कीजिए, या फिर अगर आपके आसपास कहीं प्लांट लगा हुआ है कैथेनांथस रोजेस का तो आप उसे ले आइए। और हमने कैसे हटाया है, ये तो बहुत ही ईजिली ये प्लांट, ये जो फ्लावर है इसमें से हट गया है, और हमें यहाँ पे ओवरी यानी कि हमारा जो गाइनोसियम है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, अभी इतना क्लियर नहीं हो पा रहा होगा आप लोगों को, लेकिन हमें यहाँ पे एकदम क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे दो कार्पेल है, ठीक है। और इसकी इधर उधर दो नेक्टरीज प्रेजेंट है, एक इंटीरियर साइड है दूसरी पोस्टीरियर साइड। और अब हम देख लेते हैं फ्रूट कैसा होता है एंड फ्लोरल फार्मूला ऑफ कैथेरेंथस रोजेस। तो फ्रूट कैसा रहता है, तो अ पेयर ऑफ इलोंगेटेड फॉलिकल्स, ठीक है, इस टाइप का फ्रूट रहता है। मैंने अभी यहाँ पे ये देखिए, ये है फ्रूट, अ पेयर ऑफ इलोंगेटेड फॉलिकल, ठीक है। लेट्स कट द सेक्शन ऑफ वेयर इज ब्लेड। अब देख लेते हैं इसका फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला कैसा रहता है, तो हमने बताया था कि एक्टिनोमॉर्फिक होता है, तो ये सिंबल बनाया है, ये एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल है, लाइट पड़ रही है इसलिए क्लियरली विजिबल नहीं हुआ, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। एंड ये कैसा है, तो ये हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। एंड K5 सेपल इज 5, ठीक है। कोरोला 5 होते हैं इसमें, सेपल 5, कोरोला 5 एंड एंड्रोसियम 5। तो कोरोला और एंड्रोसियम में हमने ऊपर ऐसे लगाया हुआ है, इसका मतलब जो एंड्रोसियम है वो कोरोला से क्या रहते हैं, अटैच्ड। एपिपिटेलस हमने बताया था, एपिपिटेलस एंड्रोसियम एपिपिटेलस रहता है, इसलिए हमने यहाँ पे ये साइन बनाया हुआ है। और एंड्रोसियम बाइकार्पेलिटी रहता है एंड सिनकार्पस होता है। तो सबसे पहले हम इकट्ठा करेंगे 5 सेपल्स। तो ये रही एक सेपल, अब इसमें जो पेटल्स होते हैं वो 5 होते हैं। दिस इज ओवरी, सो ये कंप्लीट डाइसेक्शन हो गया है फ्लावर का। यहाँ पे ये सेपल्स रखे हुए, 5 सेपल्स रखे हुए, एंड ये जो रखा हुआ है दिस इज स्टिग्मा एंड स्टाइल, एंड दिस इज स्टेमन्स, दिस इज पेटल्स, एंड दिस इज एलस ऑफ फ्लावर, एंड दिस इज फ्रूट,